रूपांतर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दीपावली मिलन समारोह मनाया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सभी समाज के लोगों ने शिरकत की और घरों से बाहर रंगोली बनाकर अपनी खुशी जाहिर की। प्रीति बौद्धम ने बताया कि हम सुई धागा प्रोग्राम के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें कुछ महिला ऐसी भी हैं जो गलत कार्य करती थी, परंतु हम सब ने मिलकर उनको नई जिंदगी दी है और अब वे सब अपनी नई जिंदगी बिता रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति बाथम है और मैं रूपांतर नेचर एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। आज मूसाखेड़ी मयूर नगर गली नंबर 8 में हम लोगों ने दिवाली मिलन समारोह के साथ साथ रंगोली भी रखा गया, जिसमें हमारा उद्देश्य सारे समाज, सारे धर्मों को एकजुट होकर दिवाली के उपलक्ष्य में सभी रंग सभी की ज़िंदगी में हों, ये सोचकर हम लोगों ने एक रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की। ये आज 36 रंगोलियाँ यहाँ पे बनी हैं, शायद ज़्यादा भी बनी हो, अभी मैं काउंट नहीं कर पाई हूँ। 36 तक तो मुझे पता है कि बनी है। सबसे अच्छी बात ये आ रही, यहाँ हिंदू भी आए, यहाँ मुस्लिम भी आए, यहाँ सिख भी आए। हमारी संस्था का उद्देश्य सभी धर्मों को, सभी समाज को साथ में लेकर सभी के ज़िंदगी में कलर भर सके, यही है। इसलिए हम लोगों ने आज ये रंगोली का आयोजन किया गया। वैसे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी आई जो इस गली में नहीं रहती या मयूर नगर में भी नहीं रहती, उनको पता चला और वो आई और इसमें भागीदारी उन्होंने ली। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कोई भी अपने घर छोड़कर दूसरे के घर पे रंगोली मारने नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और हम सोचते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसे दूसरे भी सोचें। सबका घर आंगन सजा हुआ हो, वहाँ पे सभी रंग हो, सभी के घर दिए जलें, सभी खुशियों में रहें, यही रूपांतर नेचर एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की उद्देश्य है। ये इस साल पहली बार कार्यक्रम किया है या फिर पहले भी कभी किया था? ये आयोजन पहली बार ही हुआ है इस गली में और सभी आपने देखा सारी महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि ऐसे आयोजन होते नहीं हैं। हम चाहते हैं कोई ये ना देखे कि पास वाले घर पे रंगोली बनी है या ना बनी। हमारा उद्देश्य उसके मन में ये भावना आनी चाहिए कि मेरे घर के सामने रंगोली बनी है तो उसके घर के सामने भी रंगोली बनी होनी चाहिए। आने वाले समय में क्या प्लानिंग है आपकी? हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग है। जैसे हम लोग यहाँ पे पार्लर का सेटअप डालना चाहते हैं। हम महिला प्रधान विषय पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे अभी सुई धागा सिलाई सेंटर चलाते हैं, जिसमें निःशुल्क रूप से महिलाओं को कमर्शियल मशीन पर ट्रेनिंग दी जाती है। और रूपांतर का एक उद्देश्य ये भी है कि इसमें वो तबका जो सेक्स वर्कर है या किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है और वो अपनी आजीविका से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है, वो अपने घर पे बैठकर काम कर सके, क्योंकि बीमार होता है तो वो काम पे नहीं जा पा रहा है, लेकिन घर बैठे काम कर सके, तो हम उन लोगों को रोज़गार से जोड़ना चाहते हैं। और हमारी यही दिशा है हर एक महिला के लिए, क्योंकि मूसाखेड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर मजदूर वर्ग है और मजदूर वर्ग होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी परेशानियों का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है। जो ट्रेनिंग आप देते हैं निःशुल्क होती है या आपका कुछ शुल्क लिया जाता है? जी नहीं, ये पूर्ण तरह से निःशुल्क है। यहाँ पे केवल महिलाओं को कॉपी, पेन, पेंसिल और रबर लाना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, जिनको पढ़ना नहीं भी आता वो भी हमारे यहाँ अच्छी कमर्शियल सिलाई सीख के जा रही हैं। झुग्गी मशीन को पुरुष प्रधान मशीन कहा जाता है, क्योंकि वो पुरुषों के लिए फ्रेंडली है, महिलाओं के लिए फ्रेंडली नहीं है। महिलाओं का हाथ इतनी जल्दी उस पर बैठता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने शुरुआत की है। ये इंदौर शहर का पहला ऐसा सेंटर है जो रूपांतर द्वारा सुई धागा के रूप में खोला गया है और यहाँ पे महिलाएं कमर्शियल सिलाई झुग्गी मशीन पे सीख रही हैं। यहाँ पे बैग बनाए जाते हैं, यहाँ सूट बनाए जाते हैं, ब्लाउज़ के अलग अलग तरीके की डिज़ाइन बनाई जाती है, दिखाई जाती है, बनाना सिखाया जाता है। आपका परिचय? मेरा नाम प्रीति बाथम है। मैं रूपांतर नेचर एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की CEO हूँ और सबसे बड़ी चीज़ इसी मूसाखेड़ी में मेरा जन्म है, तो मैं सोचती हूँ जहाँ से मैं निकली हूँ वहीं से और भी लड़कियाँ निकलें और भी महिलाएं निकलें और वो कुछ बने। धन्यवाद। एक टीम वर्क जो हमारा रूटीन काम होता है, रूटीन हम जो फेस्टिवल बनाते हैं या हम दिवाली बना रहे, राखी बना रहे हैं, इस पे कैसे लोगों को एकता के साथ, संगठन के साथ जोड़ा जाए, एक मिलके वो कार्य कर सके। और
आपको मालूम है रंगोली फीमेल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक रहता है और उनकी बहुत एक बेस्ट करने का उनका रहता है। तो हमने सोचा क्यों ना एक रंगोली के माध्यम से आसपास की जितनी दीदियाँ हैं, माता हैं, बहनें हैं, इनको इस प्रोग्राम में जोड़ा जाए। और प्रीति दीदी की ये प्लानिंग थी कि अभी फेस्टिवल साथ में आ रहा, ऑलरेडी हम लोग यहाँ सुई धागा सेंटर चला रहे हैं, पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है। यहाँ पर काफ़ी दीदियाँ सीख के जा चुकी है, लगभग 250 दीदियाँ ने सुई धागा सीख लिया है। और हम लोग साल में लगभग हमारा कोशिश ये है कि 300 साढ़े 300 दीदियों को हम लोग सिखाएं सुई धागा। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ सुई धागा से दीदियाँ सीख रही, तो उनको और भी कार्य में प्रेरित करने के लिए हमने एक रंगोली का ये प्रोग्राम रखा। जैसे कि देखा जा रहा है इंदौर के अंदर आप काफ़ी अच्छा काम है, आप मूसाखेड़ी में कर रहे हैं, और भी बाकी क्षेत्र जहाँ पे आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है, तो क्या आप वहाँ तक भी पहुँचेंगे? क्या होता है कि टीचर तो सब जगह हैं, लेकिन स्टूडेंट भी अच्छे मिलना ज़रूरी होता है। सीखने की जिज्ञासा सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप समझते हैं कि अगर सिखाने की जिज्ञासा सबके पास परिपूर्ण है, हमारे दीदी हैं, मीनल दीदी हैं, खुशबू हैं, और भी यहाँ दीदी हैं, प्रीति दीदी बैठी मेरे साथ, ये सब सिखाना चाहती हैं, लेकिन उतनी जिज्ञासा सामने सीखने वाले में भी हो तो हमको कार्य करने में बोल सकते हैं कि हम यानी चालू करने से पहले हम उस चीज़ को जीत गए। तो एक वो रहता है, हम लोग कंटिन्यू सर्वे करते रहते हैं कि कहाँ पर कौन से क्षेत्र में हम लोग और काम स्टार्ट कर सकते हैं, किस प्रकार का काम करें, क्योंकि महिलाओं को घर भी चलाना है अपना और अपने बच्चे परिवार को देखना होता है। तो हम लोग इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा काम करें कि महिलाएं अपने घर के जिम्मेदारी को निभाते हुए रोज़गार के लिए भी काम करें और उनके घर में किसी प्रकार का समस्याएं ना आए, क्योंकि जनरली महिलाओं के पास, दीदियों के पास ज़्यादा समय नहीं होता है, 4 से 5 घंटे समय निकाल पाती है दिन में घर में कुछ कार्य करने के लिए। तो हम उस प्रकार के सिस्टम को डेवलप करने में लगे हुए हैं जहाँ पर वो अपने रोज़गार पे भी काम करें, अपने इंटरेस्ट के लिए भी काम करें और परिवार को भी समाज के लिए दीपावली को लेकर जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं?